वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, मामला क्या है? मामला बांग्लादेश को लेकर है। बांग्लादेश इंडिया लगभग उसका 90% जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, या यूं कहें कि 90% जो भी लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। और वो एक ऐसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट आज के दिन बना हुआ है, जिसके ऊपर चाइना, इंडिया और अमेरिका तीनों की नजर है। तो आपको लगेगा कि पूरे बे ऑफ बंगाल के अंदर एक तरफ तो पूरा का पूरा जो बे ऑफ बंगाल का वेस्टर्न कोस्ट है वहां पूरा इंडिया है। ईस्ट, वो जो ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट है, वहां पर बांग्लादेश है। और ईस्ट में कहीं आप देखेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड, ये दो कंट्रीज मेन पड़ते हैं। कुछ हिस्सा मलाया है, लेकिन वहां पर भी इंडिया अंडमान निकोबार आइलैंड्स की फॉर्म में मौजूद है। अब सोचकर देखिए, इंडिया के बिल्कुल हर्ट के पास कोई भी पावर मौजूद होगी, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे वो अमेरिका हुआ, वो अल्टीमेटली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के अंदर पूरी ताकत लगाए रखेंगे, या यूं कहें कि वो वहां पर कैपेबल होंगे इंडिया को डिस्टेबलाइज किए रखने के लिए। अब यहां पर यही खेल है। असलियत में बांग्लादेश के अंदर दो मेन पार्टियां हैं। एक शेख हसीना जो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी खालिदा जिया जिसने पिछली बार के इलेक्शंस नहीं लड़े और लगभग पिछले 10 साल से वो 10 क्यों 15 साल से वो सत्ता से बाहर है। अब अगले साल 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और शायद तीसरे इलेक्शन हो, हाँ तीसरे इलेक्शन, 3 बार 15 साल से वो सत्ता से बाहर है। और इंडिया एक बहुत कंफर्टेबल जोन में है जब तक खालिदा जिया शेख हसीना सत्ता में है और खालिदा जिया सत्ता से बाहर है। कैसे? इसे ऐसे देखिए, जो शेख हसीना, इसके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को पूरा सपोर्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, रॉ ने, या जो भी इंडिया की तरफ से मदद हो सकती थी वो किया। और यहां तक कि जब शेख मुजीबुर रहमान के मुजीबुर रहमान की जो हत्या की गई, और उसके बाद उस समय पर जो खालिदा जिया शेख हसीना है, उनकी बेटी, वो भारत में थी और भारत ने बहुत तरीके के साथ इनको संभाल के रखा। इंदिरा गांधी ने कहा कि बेटी तू मेरी बेटी की तरह है, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं। उसके बाद मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और उसके बाद वहां पर कू हो गया। कू के बाद एक कर्नल रहमान आया था, रहमान अली समथिंग उसका नाम था। उसी की वाइफ जो है वो ये है खालिदा जिया। अब वो जो शेख मुजीबुर रहमान है वो काफी ज्यादा सेक्युलर थे, और जो ये रहमान रहमान समथिंग कुछ आया दूसरा जो मिलिट्री डिक्टेटर, ये पूरे तरीके से कम्युनल फॉर्म में आया। अब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या क्यों हुई उसे आप ध्यान से समझिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो है ना, वो काफी ज्यादा सेक्युलर था, और नैरेटिव चलाया गया बांग्लादेश बनने के बाद, एक प्रॉपर नैरेटिव चलाया गया, और उस नैरेटिव में ये रखा गया कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की साजिश है पाकिस्तान से बदला लेने की, पाकिस्तान को तोड़ने की। और जो शेख मुजीबुर रहमान है ये उसका एजेंट है, और ये एक नैरेटिव फैला के उसके अगेंस्ट पूरा एक कू किया गया और उसको मार डाला गया, और गोलियों से भून के मार डाला गया। शायद परिवार के बाकी लोग जो थे वो भी मारे गए, सिर्फ ये शेख हसीना बची। उसके बाद वो जो रहमान था, अब्दुल रहमान समथिंग उसका नाम था, अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान समथिंग उसका नाम था, वो भी मारा गया। उसकी वाइफ शेख खालिदा जिया। अब पूरी बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है इन दो लेडीज के बीच में है, एक टिपिकली प्रो इंडिया और दूसरी टिपिकली प्रो पाकिस्तान। पाकिस्तान का मामला या नैरेटिव ये है कि वो शेख हसीना का, कि शेख हसीना का नैरेटिव है कि भाई इंडिया जो है वो हमारा दोस्त है और न्यूट्रल बनाकर चलेंगे, हमें इस्लाम को भी देखना है, हमें सेकुलरिज्म को भी देखना है, हमें माइनॉरिटीज को भी देखना है। वहीं अगर आप शेख हसीना की जगह खालिदा जिया की बात करें तो खालिदा जिया जो है वो टिपिकली बहुत बायस्ड फॉर्म में है। बायस्ड फॉर्म में साफ उसका प्रो पाकिस्तान मिलेगी, प्रो चाइना मिलेगी, इंडिया को हमेशा दुश्मन की फॉर्म में देखेगी, और पूरी ताकत के साथ कैसे भी करके जो रेडिकल एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान है उनको जिसे कहते हैं हमेशा बढ़ावा देने की बात करेगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि इंडिया के, अगर वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट है तो इंडिया कंफर्टेबल है,
लेकिन खालिदा जिया की सरकार है तो इंडिया कभी भी कंफर्टेबल जोन में हो ही नहीं सकता। इंडिया हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे रखी जाएगी। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से, वहां तुम कहोगे अमेरिका का क्या काम है? भाई अमेरिका का काम क्यों नहीं है? अमेरिका कैसे भी करके अगर इंडिया की बगल में अपनी एक गवर्नमेंट बना दे या ऐसी गवर्नमेंट बना दे जो अमेरिका के इशारों पर काम कर रही हो और वहां पर अमेरिका मजबूत है, तो एक तरफ तो अमेरिका म्यांमार के अंदर मजबूत होते चाइना को काउंटर करेगा और दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को भी बढ़ने नहीं देगा या बढ़ावा नहीं बढ़ने नहीं देगा, ग्रो नहीं करने देगा। सिचुएशंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट ही नजर आएंगी। ये यहां पर सबसे बड़ी सिचुएशन, इसी चीज को आपको और हमें समझना है। यही एक कारण है कि इंडिया इस टाइम पर बड़ी खुंदक के अंदर कहो या गुस्से में कहो या एक एंटी मूड में है और साफ तौर पे कह रहा है कि देख भाई अमेरिका, तेरी मेरी दोस्ती है साइड में, अगर तूने किसी भी तरीके से कैसे भी करके पंगे लिए, कैसे भी करके यहां पर साइड में सिचुएशंस क्रिएट करी तो अच्छा नहीं होगा। और इंडिया खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती या यूं कहें धमकाने के अंदर लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कैसे भी करके इंडिया को रोड़ के पपोड़ के बातचीत करके मना के और उसको अपने हाँ में लाके और अपनी वहां गोटी फिट करे। इंडिया साफ कह चुका है अमेरिका को कि देख भाई ऐसा चलेगा नहीं, और ये असली लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर अमेरिका कितना कामयाब हो पाता है वो तो देखो दोस्तों वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया जरा सा भी यहाँ पर एक लूज पॉइंट देने के मूड में, मुझे बिल्कुल नहीं लगता फ्रैंकली। बाकी तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक हम इस पे डिस्कस करने वाले थे। मैप होता तो ज्यादा अच्छे से डिस्कस करते, लेकिन अभी भी मैंने मेरे हिसाब से एक आउटलाइन बना दी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।